आईपीएस पूर्ण कुमार सुसाइड केस में एक मीटिंग आयोजित की गई है और उसमें एक अनूठा और देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाने की तैयारी जैसा प्रतीत होने वाला फैसला लिया जा रहा है, जो कि इस केस को और भी गहरा और जातीय रंग देने के प्रयास जैसा प्रतीत हो रहा है। चंडीगढ़ सेक्टर 20 के रविदास मंदिर में हुई एक मीटिंग में शामिल थे 51 मेंबर की एक कमेटी जो अनुसूचित जातियों के लिए काम करती है और उसी के लीगल एडवाइजर है ओपी इंदल। यह वही वकील हैं जिसने इससे पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से जुड़े एक 2021-22 के मसले में सक्रिय रहे थे, जिसमें पंजाब सरकार पर आरोप लगाए थे कि राज्य सरकार आरक्षण नियमों के तहत अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट नहीं कर रही, जो बाद में स्टेट गवर्नमेंट के हक में गया था। अब इन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि आईपीएस पूर्ण कुमार मामले को राष्ट्रीय लेवल पर ले जाया जाएगा, जिसमें 31 मेंबर की एक कमेटी बनाकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मिला जाएगा और उसके बाद वर्ल्ड बैंक को लेटर लिखकर फंड रोकने की बात करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि सरकार हमारे पैसे का इस्तेमाल हमारे समाज के खिलाफ कर रही है। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समुदायों के लिए सीधे तौर पर कोई पैसा नहीं देती, लेकिन भारत में चल रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए करोड़ों की वित्तीय सहायता के लिए पैसा देती है, जैसे तकनीकी शिक्षा में सुधार, ऋण अनुदान और निवेश के माध्यमों में बढ़ोतरी। यह राशि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समुदायों पर कैसे केंद्रित रहेगी, यह परियोजना के दायरे और विशिष्ट उद्देश्यों पर निर्भर करता है। वर्ल्ड बैंक का दृष्टिकोण इन परियोजनाओं पर आधारित सहायता यानी ऐसी परियोजनाओं में निवेश करना जो इन सब स्पेशल समुदायों को लाभ पहुंचाती है। अब एडवोकेट ओपी इंदल वर्ल्ड बैंक को लेटर लिखकर सरकार को पैसा न देने और पहले दिए गए पैसे को वापस लेने की मांग करने की बात कर रहे हैं। क्या पैसा न देने की मांग देश के हित में है? यह सोच किसी कम पढ़े लिखे और किसी पिछड़े सोच के व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस मीटिंग में पढ़े लिखे लोग जैसे ओपी इंदल, जो कि पेशे से हाईकोर्ट के एक वकील हैं, और इनके अलावा 51 सदस्य कमेटी थी जो इस मीटिंग में मौजूद थी और जिसका लीगल एडवाइजर ओपी इंदल हैं। आईपीएस पूर्ण कुमार का परिवार यानी एक परिपक्व परिवार से जुड़े मामले के कारण अनुसूचित जातियों के लिए जो सहायता राशि देश के वर्ल्ड बैंक के माध्यम से आती है, जिसका लाभ ऐसे परिवारों को मिलता है जिनका जीवन इन परियोजनाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, जो आर्थिक रूप से इतने स्वतंत्र नहीं है, उनको मिलता है। यह पैसा न देने पर उन पर कितना प्रभाव डालेगा, इसका ध्यान इस मीटिंग में मौजूद किसी भी इंसान ने नहीं रखा। आईपीएस पूर्ण कुमार एडीजीपी थे, उनकी पत्नी आईएएस हैं और उनके साले एमएलए हैं। क्या इन परियोजनाओं की उनको कोई जरूरत थी? यदि उनके साथ जातिगत मतभेद हो रहा था तो क्या यह पैसों को लेकर हो रहा था? क्या आर्थिक तौर पर यह परिवार इतनी अच्छी स्थिति में नहीं था? क्योंकि मीडिया की खबरों के अनुसार उनके पास चंडीगढ़ सेक्टर 11 में एक कोठी है, मोहाली में जमीन है और गुरुग्राम में ऑफिस स्पेस है। इन सभी का उल्लेख मीडिया के अलग अलग जगहों में किया गया है। और अगर साथी अफसर ने इनके साथ कोई गलत व्यवहार जाति के आधार पर किया है तो क्या इस बात को लेकर वर्ल्ड बैंक की सुविधाएं जो देश के गरीब परिवारों की मदद के लिए मिल रही है, उनका आईपीएस पूर्ण कुमार से कोई लेना देना था? आजादी के 75 साल बाद भी क्यों हम हर मुद्दे को जातिवाद का रंग देने पर उतारू हो जाते हैं? रविदास मंदिर में हुई इस मीटिंग में एससी समाज के बड़े बड़े सदस्य मौजूद थे जो पढ़े लिखे तबके से आते हैं। उन्होंने आईपीएस पूर्ण कुमार मामले में सरकार की सहायता करने की बजाय ऐसे फैसले लिए जिससे यह मामला और उलझने और देश विरोधी रूप लेने का भी कार्य कर रहा है। इस पूरे प्रकरण में सबसे चिंताजनक बात यह है कि एक अफसर की आत्महत्या को लेकर सामाजिक संगठन जिस तरह से जातिगत मुद्दा बनाकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं प्रशासनिक प्रक्रिया और न्यायिक जांच की दिशा को प्रभावित कर सकता है। संवेदनशील मामलों में भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर कार्रवाई जरूरी है। वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का वित्तीय सहायता देश के लाखों गरीब परिवारों के जीवन पर सीधा असर डालती है। यदि इस सहायता को रोकने की मांग की जाती है तो इसका नुकसान उन लोगों को होता है जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे निर्णय देश के हित के खिलाफ माने जा सकते हैं और इससे भारत की वैश्विक साख पर भी असर पड़ सकता है।